वीडियो का टाइटल देख के समझ ही आ गया होगा आज क्या पढ़ने वाले हम लोग। मल्टी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा का। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं और ये एक बार समझ में आ गया तो जावा में पकड़ अच्छी बनेगी। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग समझने से पहले पहले एक कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या है? मतलब मल्टीपल चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं या फिर मल्टीपल जो एप्लीकेशंस है वो एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इपिक पेन है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पीछे क्या चालू है? गूगल मीट चालू है, राइट। गूगल मीट चालू है, इधर एपिक पेन चालू है जिससे मैं पेन से लिख रहा हूँ। फिर और क्या चालू है? मेरा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू है, राइट। तो ये सब क्या है? अलग अलग एप्लीकेशन है, साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी को ही हम बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, एक साथ रन हो रहे हैं, उसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या है। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है? अब जावा का हमारा एक प्रोग्राम है, राइट। प्रोग्राम कितना है? प्रोग्राम एक ही है। उस प्रोग्राम के अंदर होंगे मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है मतलब अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? मल्टीपल प्रोसेस विद इन अ सेम प्रोग्राम। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या था? ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग का डेफिनेशन। मल्टी प्रोसेसिंग क्या था? मल्टीपल एप्लीकेशंस थे, राइट। मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग पैरेलली। जैसे कि अभी यहाँ पे गूगल मीट चालू है, कमांड प्रॉम्प्ट भी चालू है, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, मैं पेन से यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, मल्टीपल एप्लीकेशन जो है साथ में पैरेलली रन कर रहे हैं। और मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस रहेंगी बट एक ही प्रोग्राम के अंदर जो कि पैरेलली चलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? तुमने VLC मीडिया प्लेयर देखा होगा। अभी जनरली मूवीज कहाँ देखते हो तुम लोग? VLC मीडिया प्लेयर, राइट। अब VLC मीडिया प्लेयर क्या है? एक एप्लीकेशन है, वन एप्लीकेशन। ठीक है, अब उसके अंदर तुम मूवीज देखते हो, तो मूवीज से तुम क्या क्या एक तो देख भी रहे हो, मतलब वो जो मूवी चल रही है वो एक एप्लीकेशन है, वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, और फिर बाद में एक प्रोग्रेस बार भी दिखता है तुम्हें, राइट। ये तीन चीज़ें। और तुम अगर इंग्लिश मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए? एक सबटाइटल भी चाहिए। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन में इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम मल्टी थ्रेडिंग, राइट। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा मल्टी थ्रेडिंग यानी क्या है। अब टेक्निकल बुकिश डेफिनेशन। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रोसेस है, समझो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ठीक है, ये प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 5, इधर से 6, 7। ठीक है, मेरा एक एप्लीकेशन है, ऐसे कुछ मेरे प्रोसेसेस है। ठीक है, तो अभी मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि VLC मीडिया में जो प्रोग्रेस बार है वो इंडिपेंडेंटली चल रहा है, जो मूवी का वीडियो है वो इंडिपेंडेंटली चल रहा है, ठीक है, ऑडियो भी इंडिपेंडेंटली चल रहा है और सबटाइटल्स भी आ रहे हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हो गए, राइट। अब हमारे प्रोग्राम में क्या होगा? कुछ प्रोसेस इंडिपेंडेंट होंगे और कुछ प्रोसेस डिपेंडेंट होंगे। तो उन इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का क्या बनाना है हमें?
इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का थ्रेड बनाना है, ठीक है, ताकि वो मतलब अब फॉर एग्जांपल अभी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो पहला क्या एग्जीक्यूट हुआ, 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 3 होगा, ऐसे नंबर वाइज होगा। बट ये जो 1 है, 3 है और 6 है, ये किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, ये तीनों क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो ये जो तीनों प्रोसेस है, 1, 3 और 6, ये अपनी बारी का इंतजार करेंगे क्या? अगर वो बारी का इंतजार करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको फिनिश होने में डिले आएगा, राइट? तो ये तीनों इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है, तो तीनों एक साथ रन हो सकते हैं। अब 2 जो है वो डिपेंडेंट है 1 और 3 पे, तो जब फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगी, थर्ड प्रोसेस कंप्लीट होगी, तब 2 प्रोसेस चालू होगी, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है? सेकंड पे। फिफ्थ किस पे डिपेंडेंट है? फोर्थ पे। और सेवन्थ किस पे डिपेंडेंट है? फिफ्थ पे। तो ये जो 1 2 4 5 6 7 है, इसका मैं थ्रेड नहीं बना सकता। सॉरी, 1 का बना सकता हूँ, बट 2 2 4 5 और 7, 2 4 5 और 7, इनका मैं थ्रेड्स नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कौन सी हुई? 6, 1 और 3। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है, राइट? तो इस इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो मैं इधर 3 थ्रेड बना दूंगा, T1 T2 और T3। तो ये तीनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्या बचेगा इसमें थ्रेड बनाने से? टाइम। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो प्रोग्राम स्मूथली चलेगा, राइट? अभी देखो, अगर VLC मीडिया प्लेयर में, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर में अगर जो वीडियो है वो पहले चलता, ठीक है, वीडियो पहले चलता, फिर तुम्हें 1 2 सेकंड के बाद उसका ऑडियो आता, फिर उसके बाद तुम्हें क्या आता? नीचे सबटाइटल आते ऑडियो आने के 1 2 सेकंड बाद, और फिर तुम्हारा प्रोग्रेस बार आगे जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कैसे होती है? एक साथ परफॉर्म होती है, राइट? कॉन्करेंटली, पैरेलली बोल सकते हैं हम लोग, राइट? क्यों? क्योंकि ये सब प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हर एक एक दूसरे का वेट करेंगे क्या, कि एक बार वीडियो चले तो मैं आवाज़ देता हूँ, आवाज़ आया तो सबटाइटल देता हूँ, सबटाइटल आया तो फिर प्रोग्रेस बार बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हुआ तो फिर अपने को भी मज़ा नहीं आएगा, राइट? ये सब प्रोसेस कैसे चलते हैं? पैरेलली, एक साथ, ठीक है। तो चलो अभी हम प्रोग्रामेटिकली समझते हैं इसको, ठीक है। उससे भी पहले अब एक डेफिनेशन ले लो। तो डेफिनेशन इससे क्या पता चली? थ्रेड इज अ थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? एक थ्रेड इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। बट ये वाला साउंड अच्छा कर रहा है, थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ। इंडिपेंडेंट है इसलिए उसका हम क्या बनाएंगे? थ्रेड। और ऐसे 10 15 या फिर एक से ज़्यादा थ्रेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल थ्रेड। तो इस कंसेप्ट को ही क्या बोलेंगे? जब मल्टीपल थ्रेड एक साथ चलेंगे, पैरेलली चलेंगे, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? मल्टी थ्रेडिंग। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्रामेटिकली। चलो, मैंने बनाया एक क्लास, क्लास बनाया, फॉर एग्जांपल मोहित क्लास बना देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब मैंने मेन मेथड भी बना लिया, राइट? अभी मुझे क्या करना है? मुझे थ्रेड्स बनाने हैं, राइट? अब मुझे थ्रेड क्रिएट करना है, थ्रेड क्रिएट करना है, ताकि मैं क्या करूँगा? उस एक थ्रेड में, फॉर एग्जांपल एक थ्रेड बनाया T1, तो वो थ्रेड क्या करेगा? एक अलग प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा थ्रेड क्या करेगा? दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। और ये दोनों जो है वो कैसे रन होंगे? पैरेलली,
राइट। तो अब जावा के अंदर अगर मुझे थ्रेड बनाना है तो दो वेज है उसमें का। फर्स्ट वे है रनेबल नाम का एक इंटरफेस है। अब अगर इंटरफेस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इस रनेबल इंटरफेस के पास, अब इंटरफेस है, इंटरफेस के पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पब्लिक वॉइड रन नाम की, ठीक है। इंटरफेस को अगर मैंने मेरे क्लास में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बॉडी देनी पड़ेगी, राइट। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये जो पब्लिक वॉइड रन है ये मेरे क्लास के अंदर अंदर आ जाएगा, इस मोहित क्लास के अंदर। तो मुझे इस क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस रन मेथड को ओवर राइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो कर लेते हैं पहले, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। इस इंटरफेस को मैंने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट करते ही मैंने क्या करना है, पब्लिक वॉइड रन। पब्लिक वॉइड रन मतलब ये जो मेथड है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेफिनेशन दूंगा, मतलब ओवरराइड करूँगा, ठीक है। अब इतने से ही काम नहीं बनेगा हमारा। हम जावा के पास क्या है, एक थ्रेड नाम का भी क्लास है, ठीक है। उसने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, थ्रेड नाम के क्लास ने ऑलरेडी रनेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट थ्रेड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे दो वेज है, तो मैं पहला वे बताता हूँ। थ्रेड तो तुम्हारा किससे बनेगा, थ्रेड क्लास से ही बनने वाला है, ठीक है, थ्रेड क्लास का यूज करके ही, ठीक है। तो हम रनेबल को इंटरफेस करके कैसे अचीव करेंगे उस चीज को, तो वो देखो, अभी थ्रेड नाम का एक क्लास है, उस क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्लास है तो क्लास के पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। उस कंस्ट्रक्टर में वो क्या लेगा, रनेबल, रनेबल का रेफरेंस लेगा, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, रनेबल का रेफरेंस लेगा। और इस थ्रेड क्लास के अंदर ही मेरे पास मेथड है, कौन सा मेथड है, जिससे थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट नाम का एक मेथड है, जो कि क्या है, एक इंस्टेंस मेथड है। तो मुझे थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट को कॉल करेंगे तो क्या होगा, थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी थ्रेड के पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर, वो क्या लेता है, रनेबल का रेफरेंस। अब रनेबल का रेफरेंस लेता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रनेबल को मेरे क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। रनेबल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस अभी जो भी मोहित क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो किसका रेफरेंस हुआ। मतलब अगर तुम्हें डिफिकल्टी जा रही है तो इधर देखो, अभी मैंने क्या किया, रनेबल आर इक्वल टू न्यू मोहित, ठीक है। ये है इंटरफेस। इंटरफेस का क्या नहीं बनता, इंटरफेस का क्या नहीं बनता, ऑब्जेक्ट। बट क्या बन सकता है, रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस बन सकता है इंटरफेस का, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस का क्या बनाया है, रेफरेंस लिया है। वो किसको पॉइंट करेगा, उस जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट को जिसने इस रनेबल को क्या किया हो, इम्प्लीमेंट। इसी को ही हम अपकास्टिंग बोलते हैं, राइट। आई होप तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, अभी क्लिक हुआ होगा, अपकास्टिंग, बरोबर। तो अभी जो मेरा थ्रेड है, थ्रेड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या ले रहा है, रनेबल का रेफरेंस ले रहा है। तो मुझे क्या पास करना होगा, अभी मैं मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ ना, बरोबर। उसका ऑब्जेक्ट मैं पास कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके भी बताता हूँ तुमको, क्या हम रनेबल का इंटरफेस बना सकते हैं या नहीं। मोहित डॉट जावा, ठीक है, ये रन होता है कि नहीं देखते हैं हम, जावा सी, कंपाइल, कंपाइल हो गया और रन भी हो गया,
ठीक है, मतलब अपकास्टिंग से रनेबल का इंटरफेस बना और मेरे मोहित क्लास है, मतलब ये जो क्लास है मोहित, उसने क्या किया है, रनेबल को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपकास्टिंग हुआ। तो वैसे ही अपकास्टिंग किधर होगा, जब हम थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको ऑब्जेक्ट बना के क्या पास करेंगे, न्यू मोहित, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैच कौन करेगा, वो कैच कौन करेगा, मतलब हम क्या कॉल कर रहे हैं, थ्रेड क्लास का इंटरफेस, राइट। पैरामीटराइज इंटरफेस कॉल कर रहे हैं। तो वो पैरामीटराइज इंटरफेस जो है वो क्या ले रहा है, रनेबल का रेफरेंस ले रहा है। मतलब आप जो भी, जिसने भी रनेबल को इम्प्लीमेंट किया होगा उसके सारे ऑब्जेक्ट्स, उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, वो रनेबल इंटरफेस उसको कैच करेगा, राइट। तो अब मुझे थ्रेड बनाना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड, एक थ्रेड बना दिया, राइट। और पास क्या करना है मुझे, रनेबल का रेफरेंस, तो r पास कर दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। तो मेरा क्या बन गया अभी, थ्रेड। ठीक है, तो अभी मुझे थ्रेड को स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट। अब मैं थ्रेड को स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या, ठीक है, क्या होगा अगर मैंने थ्रेड को स्टार्ट किया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे थ्रेड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये थ्रेड है, क्लास थ्रेड, उसने भी क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है रनेबल को। उसने भी रनेबल को इम्प्लीमेंट किया होगा तो उसने भी क्या किया होगा, पब्लिक वॉइड रन मेथड को क्या किया होगा, इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थ्रेड स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया था, स्टार्ट मेथड, जो भी हमारा स्टार्ट मेथड है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। तो इस स्टार्ट मेथड में, इस स्टार्ट मेथड में, अब ये इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड में क्या होगा, दिस होगा, दिस मतलब करंट इन्वोकिंग का रेफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि थ्रेड क्लास का क्या है, रनेबल का रेफरेंस कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा, एक क्या होगा, रनेबल का एक रेफरेंस होगा ना, एज अ स्टैटिक, सॉरी एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखना, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट आर। ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट आर इक्वल टू आर। ठीक है, अब ये जो दिस डॉट आर है, ये इंस्टेंस वेरिएबल डॉट क्या किया होगा इन्होंने, कौन सा मेथड कॉल किया होगा, मतलब जैसे ही हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो रन मेथड कॉल होता है इंटरनली। ठीक है, रन मेथड कॉल होता है, राइट। तो अभी देखना यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया था, मोहित का। और मोहित का ही ऑब्जेक्ट मैंने एज अ पास किधर किया है, रनेबल को, बरोबर। रनेबल को मोहित का ऑब्जेक्ट पास किया है मैंने। तो यहाँ पे इस आर में क्या होगा, न्यू मोहित होगा, राइट। तो अभी जो रन मेथड है वो किसकी कॉल होगी, ये थ्रेड की कॉल होगी, या हमारे यहाँ पे जो हमने क्या किया था, ये जो रन मेथड, ये जो रन मेथड है हमने हमारे क्लास के अंदर लिखी थी वो कॉल होगी। ऑब्वियसली हमारे क्लास की कॉल होगी, क्यों, जिसका ऑब्जेक्ट उसकी इंस्टेंस मेथड कॉल होती है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट किसका है, आर के अंदर, आर के अंदर मैंने किसका ऑब्जेक्ट डाला, यहाँ पे मोहित का ऑब्जेक्ट डाला, राइट। तो इस आर से मैं रन को कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किसका है, मोहित का। तो रन मेथड किसकी कॉल होगी, मोहित में, जो मोहित क्लास में जो रन मेथड है वो कॉल होगी, बराबर कि नहीं। तो ऐसा है इम्प्लीमेंटेशन का। तो रन मेथड कौन सी कॉल होगी, ये वाली रन मेथड कॉल होगी। ठीक है, जैसे ही मैं क्या करूंगा, टी डॉट स्टार्ट करूंगा,
ठीक है, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू मोहित जा रहा है, ठीक है, तो इस मोहित क्लास की रन मेथड ये वाली कॉल होगी। चलो देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एम हियर, ठीक है। अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो रन मेथड कॉल होगा क्या, नहीं होगा। देख पहले वो देख लेते, कंपाइल किया मैंने और रन किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने इस थ्रेड को क्या नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट करने से क्या होगा, रन मेथड एग्जीक्यूट होगी। किसकी एग्जीक्यूट होगी, मैंने जिसका ऑब्जेक्ट भेजा है। ऑब्जेक्ट किसका भेजा है, मोहित का भेजा है, तो मोहित क्लास में जो भी रन मेथड होगी वही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो तुम ये बोलोगे होनी तो रन मेथड ही है कॉल, राइट, तो मैंने इसको इंप्लीमेंट रनेबल क्यों किया है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि रन मेथड कॉल होना है तो इम्प्लीमेंट रनेबल क्यों किया है मैंने। तो अभी तुम्हारे अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि अगर क्या बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट रनेबल नहीं किया है मैंने, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंट रनेबल किया नहीं होता तो क्या होता, देखो अभी तुम्हें ये तो पता चल गया कि रन मेथड कॉल होनी है। अब मैंने पब्लिक वॉइड रन लिख दिया डायरेक्ट, तो रन मेथड कॉल होने से यहाँ पे ये क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे ये अपकास्टिंग नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। तो देखो एरर्स क्या आते, क्या एरर आया, इनकम्पैटिबल टाइप्स हो गया। अभी मोहित कैनॉट बी कन्वर्टेड टू रनेबल, इनकम्पैटिबल टाइप्स हो गया है यहाँ पे। और थ्रेड क्लास क्या ले रहा था, उसके कंस्ट्रक्टर में रनेबल का रेफरेंस ले रहा था, तो मुझे यहाँ पे रनेबल को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं टी डॉट स्टार्ट करता हूँ। टी डॉट स्टार्ट करने से कंपाइल और जावा मोहित रन हो गया, क्या आ गया, आई एम हियर। कौन सी मेथड कॉल हुई, रन मेथड, हमारे क्लास की, मोहित क्लास की रन मेथड कॉल हुई, ठीक है। तो अभी देखो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, जब हम यहाँ पे टी डॉट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये थ्रेड को मैनेज, कोई ना कोई मैनेज करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही थ्रेड बनाया है, यहाँ पे मैं 3 से 4 थ्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। चलो पहले वो बना लेते, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, उसको भी क्या दिया, रनेबल का, मेरे पास एक है अभी फिलहाल के लिए, टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, टी नहीं T1 T2 देते हैं यहाँ पे, T1 T2, और सबको मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूंगा, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो मेरा ये आई एम हियर है वो कितने बार प्रिंट होगा, 3 बार प्रिंट होगा, कंपाइल रन, प्रिंट हुआ 3 बार, आई एम हियर आई एम हियर आई एम हियर, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि इंटरनली होता क्या है। अभी मेरा मेन मेथड पहले एग्जीक्यूट होगा, बरोबर, क्योंकि मेन मेथड में ही हमने क्या बनाए, थ्रेड्स बनाए। तो पहले जो जेवीएम है, जैसे ही मैंने रन किया जावा मोहित करके, तो क्या होगा, मेन मेथड कॉल होगा, हमारा ये है, तो मेन मेथड को क्या मिलेगा, एक स्टैक मिलेगा, ठीक है। मेन मेथड को जैसे ही स्टैक मिलेगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मिनट में थोड़ा डायग्राम जो है इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक। तो जेवीएम ने क्या कॉल करेगा, जेवीएम मेन मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। ये हमारा हीप है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे, हीप पे, मेन मेथड कॉल होगा तो मेन को क्या मिलेगा, स्टैक। अब मैंने क्या बनाया यहाँ पे, रनेबल आर, रनेबल आर बनाया, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है आर। अब जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा मोहित का, वो कहाँ बनेगा, हीप में, और ये क्या करेगा, उसको पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही टी क्या बना, थ्रेड, थ्रेड का भी एक क्या बना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थ्रेड, तो ये जो भी हर ऑब्जेक्ट को क्या होता है, एक हैश कोड होता है, राइट, हैश कोड मतलब एड्रेस,
तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 2000, तो आर में 2000 आएगा, राइट, तभी तो वो उसको पॉइंट करेगा ना। अब वैसे ही एक थ्रेड बना टी, उसका भी कोई एड्रेस होगा, तो उसके पास भी क्या आ जाएगा, 3000 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से कौन सा थ्रेड बना, T1 बना, तो T1 के T1 भी, अब T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, न्यू से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, हीप में, तो यहाँ पे 4000, और यहाँ पे फिर से एक और बनेगा T2, तो T2 जो है यहाँ पे बना लेते हैं, उसका एड्रेस होगा फॉर एग्जाम्पल 5000, ठीक है। समझाने के लिए 2000 3000 4000 ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं नहीं होगा एक्चुअली में, बट समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये इतना सब कुछ बन गया। अब मेरे टोटल कितने थ्रेड थ्रेड हुए, T1 T2, ठीक है, 1 2 3 थ्रेड्स हुए। अब इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तीनों भी थ्रेड के लिए क्या एग्जीक्यूट होगा, रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। कौन सा रन मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि थ्रेड क्लास के अंदर भी रन मेथड है, और किसके पास भी है, ये जो मेरे मोहित क्लास है उसके पास भी रन मेथड है। तो मैंने अभी बताया थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड के अंदर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन दिस डॉट आर डॉट रन। आर में क्या था, हमने क्या पास किया यहाँ पे, कब, जब हमने थ्रेड को क्रिएट किया, उसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास किया, रनेबल का रेफरेंस। अब रनेबल के रेफरेंस के पास ऑब्जेक्ट किसका है, मोहित का है, तो जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड कॉल होगी। तो रन मेथड किसकी कॉल होगी, ऑब्जेक्ट है मोहित का, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट मोहित का आया है, राइट, ऑब्जेक्ट मोहित का आया है, किस में, जब हम कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर रहे हैं, मोहित का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जिसने क्या किया है, रनेबल को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड, तो यहाँ पे रन मेथड कॉल होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे इन थ्रेड्स को मैनेज कौन करेगा, इन थ्रेड्स को मैनेज करेगा जेवीएम, मैनेज करेगा क्या, नहीं, इस थ्रेड को मैनेज करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पास एक चीज होती है, थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही टी डॉट स्टार्ट किया तो क्या आएगा, अब थ्रेड शेड्यूलर के पास क्या हुआ, ये थ्रेड क्या हुआ, शेड्यूल हुआ। T1 डॉट स्टार किया तो T1 भी क्या हुआ, शेड्यूल हुआ, T1 भी शेड्यूल हुआ। अब फिर से क्या हुआ, शेड्यूल हुआ, T2 शेड्यूल हुआ। अब ये क्यों हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्यों मैनेज कर रहा है, जेवीएम ही क्यों नहीं मैनेज कर रहा, एक और क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, उसके दो कंडीशन है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, आइडल होना चाहिए, आइडल मतलब खाली होना चाहिए, ठीक है। खाली मतलब वो कोई काम नहीं करते रहना चाहिए, तभी तो वो ये दूसरा काम उठाएगा, राइट। मैंने क्या किया है, इसको तीन काम एक साथ दे दिए, T1 फॉर एग्जाम्पल, T1 और T2, ये तीनों काम एक साथ दे दिए उसको मैंने। बट ये जो तीनों काम कब करना स्टार्ट करेगा, जब वो खाली होगा, राइट। अगर उसके हाथ में ऑलरेडी काम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में ऑलरेडी काम है, तो वो हमारे इन थ्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बराबर। तो इसीलिए ये पहले शेड्यूल होता है किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी वो खाली होगा, ठीक है, जब आइडल बैठा होगा, तब वो क्या करेगा, इन थ्रेड को एक एक से एग्जीक्यूट करेगा। अब मैंने क्या बोला कि ये थ्रेड क्या करेंगे, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे बोला मैंने, तो ये एक साथ होने चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इतना भी एडवांस नहीं है कि ये तीनों एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो देखो अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर के पास मेरे ये थ्रेड चले गए, T1 और T2, तो ये क्या करेगा, एक टाइम स्लाइस में इन तीनों को टाइम दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको इतना टाइम दिया, इसको इतना टाइम दिया, ये सब ऐसा मिली सेकंड्स में होता है, ठीक है। T1 को कुछ टाइम दिया, T2 को कुछ टाइम दिया, T को कुछ टाइम दिया, ठीक है। तो पहले 0.001 तक कौन एग्जीक्यूट हुआ, T1 एग्जीक्यूट हुआ। फिर 0.002 तक कौन एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ। अब ये OS शेड्यूलर की मर्जी है, ऑपरेटिंग जो थ्रेड शेड्यूलर है उसकी मर्जी है कि ये टाइम स्लाइस में किसको कितना टाइम देगा, ठीक है।
चलो अभी ये टी है फॉर एग्जांपल। अब मैंने रन के अंदर कितने मेथड लिखे, एक ही मेथड लिखा है, ठीक है। अब हम इसमें लूप भी लगा के देख लेंगे। एक ही स्टेटमेंट लिखी है मैंने, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, T2 के पास भी क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, और T3 के पास भी क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे 0.01 सेकंड दिया है। जब ओएस हमारा आइडल होगा तो क्या होगा, 0.01 सेकंड किसको मिल जाएगा, मतलब ये टाइम स्लाइस में उसने डिवाइड कर दिया, बट जैसे ही ओएस खाली होगा वो क्या करेगा, T1 को भेजेगा किसके पास, जेवीएम के पास। कि अब थ्रेड शेड्यूलर बताएगा जेवीएम को कि T1 थ्रेड अभी एग्जीक्यूट कर, और कितने टाइम के लिए, ठीक है। अब अब जैसे ही अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खाली बैठा है, उसने क्या किया, T1 को भेजा वहाँ पे जेवीएम के पास। तो जेवीएम ने क्या किया, T1 को 0.001 सेकंड के लिए, हाँ माइक्रो सेकंड्स में होता है ये सब, इसलिए अपने को एक इल्यूजन होता है कि ये सब पैरेलली हो रहे, बट पैरेलली नहीं होता है, ये एक के बाद एक ही होता है, ठीक है। तो 0.001 सेकंड के लिए क्या किया उसने, इसको एग्जीक्यूट किया। तो फॉर एग्जांपल उसने 0.01 सेकंड के लिए ये 3 ही लाइन एग्जीक्यूट हुई, बराबर। कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब लूप अगर मैंने लगाया है फॉर एग्जांपल 1 से लेके 1000 तक, तो उसको भी कुछ टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर 0.001 जो सेकेंड है वो क्या है, उसके लिए बस हुआ नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये जो थ्रेड है वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो उसका हॉल्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब किसकी बारी है, T2 की बारी है। तो अभी क्या करेगा ये ओएस अपना जो थ्रेड शेड्यूलर है वो T2 को भेजेगा अभी। तो इसको इस टाइम के लिए एग्जीक्यूट करो 0.002। तो फॉर एग्जांपल 0.002 सेकंड के लिए ये पूरा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। तो T2 थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया पूरा के पूरा, बट T1 क्या है, अभी भी बचा है, क्योंकि उसको उतना टाइम पूरा गिरा नहीं है। फिर अभी T3 की बारी है। T3 में और 0.0001 दिया उसको, और कम टाइम, ठीक है। तो ये थ्रेड शेड्यूलर की मर्जी होती है किसको कितना टाइम देना है, ठीक है, ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो T3 भी आधा ही एग्जीक्यूट हुआ, आधा रह गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, T2 अभी जो फिर से वो क्या करेगा, टाइम स्लाइस बनेगा, कौन, थ्रेड शेड्यूलर फिर से टाइम स्लाइस बनेगा। अभी कंप्लीट क्या हुआ है अपना, कंप्लीट क्या हो गया, T2 कंप्लीट हो गया, T2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अभी ऐसा ही एक टाइम स्लाइस बनाएगा, उसके अंदर T1 को रखेगा और T3 को रखेगा, उसको कुछ टाइम देगा और इसको कुछ टाइम देगा। फिर से क्या करेगा, वो T1 को भेजेगा जेवीएम की तरफ, और फिर से T1 के बाद T3 को भेजेगा, ठीक है। फिर ये जो बाकी का है एग्जीक्यूट होने के लिए, जहाँ से हॉल्ट हुआ था, जहाँ से एग्जीक्यूशन रुक गया था, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। तो अब जहाँ से एग्जीक्यूशन रुक गया था वहाँ से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो इस केस में जब मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे तो मैंने एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए क्या आया, आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर। अभी हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इसके अंदर। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ऑफ क्या करूंगा मैं, आई करता, ठीक है। तो हर एक थ्रेड 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, तीनों थ्रेड, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा, ओएस के पास जाएगा, थ्रेड शेड्यूलर के पास जाएगा, जैसे ही टी डॉट स्टार्ट होता है वो थ्रेड शेड्यूलर के पास जाता है। फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है, ठीक है, जैसे ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आइडल है, उसको मौका मिला, ठीक है, तो वो टी को भेजेगा जेवीएम की तरफ। तो जेवीएम क्या करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, और उतने स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और फिर वो टाइम स्लाइस बनेगा, फिर रिमूव होगा, फिर से बनेगा, फिर रिमूव होगा, जब तक पूरे थ्रेड्स बन नहीं क्या, पूरा थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, ठीक है। तो अभी देखना जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, उससे हम आगे की चीज़ डिस्कस करेंगे। मोहित डॉट जावा मैंने कंपाइल किया और रन किया। अब देखो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक 3 बार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 1 से या फिर 0 से स्टार्ट किया मैंने, देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही प्रिंट हुआ। फिर से कहाँ चालू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही प्रिंट हुआ। अरे यहाँ पे फिर से 0 1 2 3 4 5, अरे 5 किधर गया, इधर गया, ठीक है। देखो कुछ तो मिसिंग है, डेटा कैसे प्रिंट हुआ है ये,
कैसे प्रिंट हुआ है? अनयूजुअल प्रिंट हुआ है, राइट। हमें क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था कि 0 से लेके 10 तक 3 बार प्रिंट होना चाहिए। कैसा प्रिंट होना चाहिए? 0 1 2, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा इवनली प्रिंट होना चाहिए था ना डेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिर से यहाँ पे 0 1 2 3 से स्टार्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहले पहले ये 0 से 6 तक ही प्रिंट हुआ, बरोबर। यहाँ पे 0 से 6 तक ही प्रिंट हुआ, फिर वापस से कहीं 0 से स्टार्ट हुआ। तो समझ में आ रहा है कि जब अपना जो ओएस शेड्यूलर है, थ्रेड शेड्यूलर है, उसने कितना टाइम दिया होगा उसको, टी थ्रेड को पूरा एग्जीक्यूट होने जितना तो टाइम नहीं मिला उसको, ठीक है। तो इसलिए उसने जितना भी टाइम अलोकेट किया था उसमें उसने क्या प्रिंट किया, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही प्रिंट किया। फिर दूसरा थ्रेड को मौका मिला, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस थ्रेड ने 0 1 2 3 4 5 तक ही प्रिंट हुआ, और फिर तीसरा थ्रेड, इसलिए 0 1 2 3 4। तो जो स्पेसिफाइड टाइम था, जो भी दिया था थ्रेड शेड्यूलर ने, वो काफ़ी नहीं था ना इन लोगों के लिए। तो इसलिए जो रिजल्ट आया है वो क्या हो रहा है, बीच में हॉल्ट हो गया इधर, ये चीज़ भी किधर हुई, बीच में हॉल्ट हो गई। फिर तीसरा थ्रेड चालू हुआ, और फिर बाद में जो बाकी के नंबर है, फिर से क्या बनेगा हमारा, एक बार टाइम स्लाइस हो गया पूरा। तो अभी थ्रेड शेड्यूलर देखेगा कि कौन कौन बाकी है। तो यहाँ पे तो आपने तीनों ही बाकी दिख रहे, तो फिर से वो क्या करेगा, अलग अलग टाइम देगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको T1 को जितना पहले मिला था टाइम उतना ही मिलेगा, अब उसकी मर्जी है कितना भी टाइम दे वो, ठीक है। तो इसके वजह से जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है, थोड़ा सा अनइवन आ रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा तुम्हें अभी ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा थ्रेड कितने वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो 0 से लेके 6 तक है, ये कौन से थ्रेड ने प्रिंट किए, राइट। या क्या ये T1 ने किए हैं, क्या ये T2 ने किए हैं, या फिर ये T3 ने किए। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करने ही नहीं आ रहा है, राइट। तो मुझे अभी क्या करना है कि हमारा जो करंट थ्रेड जो रन कर रहा है इस रन मेथड को, इस रन मेथड के अंदर जो भी करंट थ्रेड है उसका एटलीस्ट नाम तो पता चले मुझे, बरोबर कि नहीं। तो मुझे आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक थ्रेड क्लास के अंदर, थ्रेड क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड नाम, ठीक है। ये क्या देगा, जो भी करंट थ्रेड है अपने पास, जो भी करंट थ्रेड आया है इस रन मेथड के अंदर, ठीक है। अब ये जो रन मेथड है एक ही है अपने पास, ठीक है। तो जैसे जैसे जेवीएम को हमारा जो थ्रेड शेड्यूलर इंडिकेशन देगा, तो चलो अभी क्या रन कर, टी रन कर, हाँ अब क्या रन कर, T1 रन कर, हाँ अब क्या रन कर, T3 रन कर। तो जो भी थ्रेड इसको अभी रन करेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, उसका थ्रेड शेड्यूलर डॉट करंट थ्रेड से, सॉरी थ्रेड शेड्यूलर बोल रहा हूँ, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड से, ये स्टैटिक मेथड है, इससे क्या मिलेगा, करंट थ्रेड का जो भी करंट थ्रेड एक्सेस कर रहा है इस रन मेथड को, उसका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं इस ऑब्जेक्ट से, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट मिला उससे मैं क्या निकाल पाऊंगा, डॉट गेट नेम, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, करंट थ्रेड का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रिंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करने आया फॉर एग्जांपल T1, तो स्टार्ट होगा 0 से, 0 T1, फिर 1 T1, 2 T1, 3 T1। अब इसका क्या हो गया, टाइम खत्म। तो अभी कौन सा थ्रेड आएगा रन करने के लिए, T2 आया। तो फॉर एग्जांपल 0 T2, 1 T3, 1 T2 सॉरी, 1 के बाद 2 T2, 3 T2। अब इसका भी टाइम खत्म, तो फिर से 0, ठीक है। अब टाइम स्लाइस में जितना भी टाइम दिया था वो खत्म हो गया। अब फिर से क्या करेगा ओएस, फिर से एक और स्लाइस बनाएगा और इन लोगों को फिर से एग्जीक्यूट करने का चांस देगा, क्योंकि अभी तक पूरा जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। तो फिर से अगर T1 आता है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा T1, क्योंकि 3 तक रुक गया था, तो 4 से अभी रिज्यूम होगा उसका एग्जीक्यूशन जहाँ पे स्टॉप हुआ था, तो 4 T1, ठीक है। तो ऐसा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे T1 T2 के जगह पे क्या प्रिंट होगा, थ्रेड 0, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, ऐसा जितने थ्रेड रहेंगे उसको जो हमारा जो थ्रेड शेड्यूलर है या फिर जेवीएम है, थ्रेड शेड्यूलर है, वो क्या करेगा, उसको 0 1 2 नाम दे देगा। हम भी नाम दे सकते हैं हमारे थ्रेड को, वो देखेंगे अभी हम। तो देखो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ,
क्लियर स्क्रीन करता हूँ, जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित। तो देखो पहले कौन सा थ्रेड आया, देखो पहले कौन सा थ्रेड आया, T2 वाले आए थ्रेड। क्या प्रिंट किया उसने, 0 और 1 ही प्रिंट किया। फिर क्या आया T0 वाला ट्रेड आया, मतलब थ्रेड आया, ठीक है। फिर 1 आया, फिर 2 वाले 2 एग्जीक्यूट हुए, फिर 0 वाले 2 एग्जीक्यूट हुए, फिर 1 वाले 2, फिर, तो देख रहे हो कि कितने मल्टीपल टाइम स्लाइसेस बने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टाइम स्लाइस ऐसा बना होगा कि उसने पहले किसको भेज दिया, फॉर एग्जांपल ये T है अपना, T2 है और T1 है और ये T2 है, ठीक है। तो उसने क्या भेजा, पहले T2 को भेज दिया और T2 को इतना कम टाइम दिया कि वो 0 और 1 ही एग्जीक्यूट कर पाए। चलो फिर बाद में उसने क्या कर दिया, T को भेज दिया। T को भेजने के बाद वो बेचारा कितना एग्जीक्यूट कर पाया, सिर्फ एक ही 0 ही प्रिंट कर पाया, इतना कम टाइम दे दिया उसने। फिर क्या भेजा उसने, T1 को भेजा, ठीक है। 2 को भेजा, 0 को भेजा, 1 को भेजा, 1 भी बेचारा एक ही एग्जीक्यूट कर पाया, 0। अब क्या हो गया, टाइम स्लाइस सबके खत्म हो गए वापिस से। अभी बट थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन तीनों थ्रेड का क्या है, बचा हुआ है। तो फिर से अभी क्या होगा, वापिस से थ्रेड शेड्यूलर टाइम देगा फिर से सब, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम देगा। फिर से उसने क्या भेजा T2 को, उसको फिर से उतना ही टाइम दिया उसने, सिर्फ 2 और 3 एग्जीक्यूट हुआ। अब T0 कितने एग्जीक्यूट करेगा, देखो T2 कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो थ्रेड थ्रेड 2 है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसने पहले क्या प्रिंट कर दिया था, 0 और 1, बरोबर। फिर थ्रेड 0 जो है यहाँ पे वो किधर से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, क्यों, क्योंकि जो थ्रेड 0 है उसने 0 प्रिंट कर दिया था। वैसे ही समझ में आ रहा है, आई होप समझ रहा होगा तुम लोगों को। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे जैसे उसको टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे वो आगे एग्जीक्यूट होते जाएंगे और उतने बार क्या बनेगा, हमारा टाइम स्लाइस बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, ठीक है। तो आखिरी तक हमारा वो 0 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे आए हैं, कुछ अनइवन टाइप से आए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, एक साथ प्रिंट हुई, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्करेंटली प्रिंट हो रहा है, राइट। हमें क्या लग रहा है, ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, बट पैरेलली नहीं होता है वो। 0.00 मिली सेकेंड्स में क्या होता है, वो एक एक थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एक के बाद एक ही होता है, बट वो इतने कम टाइम में होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो पैरेलली हो रहा है, ठीक है। समझ में आया थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैं थ्रेड को नाम भी दे सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसा है, टी डॉट गेट नेम, सॉरी डॉट गेट नेम करके एक मेथड है, किसके अंदर होंगी, ऑब्वियसली बात है थ्रेड क्लास के अंदर, क्यों, क्योंकि ये जो करंट थ्रेड है, ये करंट थ्रेड मेथड क्या रिटर्न करके देगा, थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, जो कि उस मेथड को, रन मेथड को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने डॉट से गेट नेम किया, तो ये इंस्टेंस मेथड हो गई गेट नेम, ठीक है। तो थ्रेड में क्या क्या आया, हमने क्या क्या देखा, थ्रेड का कंस्ट्रक्टर देखा, जो कि क्या ले रहा है, रनेबल का, रनेबल का क्या ले रहा है, रेफरेंस ले रहा है। थ्रेड का कंस्ट्रक्टर देखा, एक स्टैटिक मेथड देखी जो कि करंट थ्रेड है, वो क्या दे रहा है, करंट, जो भी रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी करंट थ्रेड है, जो भी अभी फिलहाल के लिए उस रन मेथड के अंदर आया है, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट के बाद हम गेट नेम करके एक इंस्टेंस मेथड है, तो उसका नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी नाम तो उन्होंने, उसने बाय डिफॉल्ट दिया है, क्योंकि हमने अभी तक नाम सेट नहीं किया है इसका। तो गेट नेम है तो वैसा ही एक सेट नेम करके एक है, ठीक है। सेट नेम, सेट नेम में हम भेजेंगे टी को, क्या भेजेंगे, टी भेजेंगे T1, या फिर कुछ भी भेजो, 1 2 3 भेजू, 1, यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट नहीं, सेट नेम, उसको क्या भेजूंगा, TWO2। और यहाँ पे एक और थ्रेड है अपना T2 करके, T2 डॉट सेट नेम, इसको क्या भेजूंगा, THR3, ठीक है। तो अभी हमारा जो आउटपुट आएगा, एक बार क्लियर स्क्रीन करता हूँ, जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित। तो अभी क्या आएगा, ये 0 है, 1 थ्रेड ने प्रिंट किया है, 1 जो है वो भी 1 थ्रेड ने, अभी देखो जो 1 थ्रेड है उसने 3 प्रिंट किए पहले, फिर 3 थ्रेड आया, थर्ड थ्रेड आया, फिर 2 थ्रेड आया, फिर 1 थ्रेड आया, फिर 3 आया,
फिर 2, फिर 1, है ना। ये पूरा क्या हुआ, एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये एग्जीक्यूट होते गए, ठीक है, थ्रेड्स। और जहाँ से उनका एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, आप देखो ये जो 1 है, 1 का एग्जीक्यूशन 3 पे स्टॉप हुआ था, तो अब जो नेक्स्ट 1 रहेगा वो 4 प्रिंट करेगा। अब जो नेक्स्ट 1 रहेगा वो 5 प्रिंट करेगा, तो 5 6 7 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो फिर 5 6 7 के बाद अब इसकी बारी कब आई, 6 7 हुआ, हाँ यहाँ पे 8 में यहाँ पे एक बारी आई, और फिर बाद में यहाँ पे एक बार बारी आई 9, और फिर बाद में यहाँ पे लास्ट में एक बार बारी आई उसकी। समझ रहे हो, तो ऐसे टाइम स्लाइस में डिवाइड होगा ये सब, और ये सब प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है, आई होप समझ रहा होगा। अभी आगे, अभी हमने क्या देखा, थ्रेडिंग देख ली कि थ्रेड एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, ठीक है, नाम सेट कर सकते हैं, कौन सा थ्रेड करंटली। हाँ, एक और चीज़ तुमने ये सुना होगा कि, या फिर कोई जब भी तुम्हारे पास एरर आता है, ठीक है, एरर, चलो मैं एरर ला के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरर आ रहा है, इधर ही मेन मेथड में एरर लाते हैं, क्या करता हूँ मैं, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, THROW अरिथमेटिक, एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन थ्रो करना है मतलब उसका ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन किया, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल और रन करूँगा, क्लियर स्क्रीन जावाc मोहित डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कंपाइल टाइम में ही एरर दे दिया, कैनॉट फाइंड सिंबल अरिथमेटिक, स्पेलिंग साला गलत हो जाएगा मेरा, अरिथमेटिक शायद कंपाइल, हाँ अरिथमेटिक तो था, ठीक है। हाँ अब ये अनरीचेबल बोल रहा है, क्यों, क्योंकि यहीं पे इसी लाइन पे हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा ना, तो ये सब अनरीचेबल है। तो फिलहाल के लिए इसको क्या करता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, कॉपी करके निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमारा प्रोग्राम होगा कंपाइल, अच्छा सेव नहीं किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, डॉट है, अभी भी कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो रन हो गया। अब सॉरी कंपाइल हुआ है, अब मैं रन कर रहा हूँ। तो रन करने पे ये तो मैसेज पढ़ो थोड़ा सा, कि ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। अरे मेन थ्रेड में एक्सेप्शन आया है, किस में आया है, मेन थ्रेड, बट मेन जैसी कोई थ्रेड बनाई है क्या मैंने यहाँ पे, थ्रेड तो मेरा T1 T2 है, ठीक है। चलो अभी मैंने तो थ्रेड को नाम भी नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है हमारा, ऐसा कुछ होता है, थ्रेड 0, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, ऐसा कुछ नाम था मेरा, ठीक है। तो ये थ्रेड मेन कौन है, मेन थ्रेड में कैसे एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी देखो एक्सेप्शन मैंने मेन मेथड के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जेवीएम इंटरनली जब मेन मेथड को रन करेगा उससे पहले क्या बनाएगा, एक मेन नाम का थ्रेड बनाएगा। वो जो मेन नाम का थ्रेड है वो किसको रन करेगा, इस मेन मेथड को रन करेगा, ठीक है। तो तुमने ये भी सुना होगा कि मेन मेथड एंड जो हमारा गार्बेज कलेक्शन है वो कैसे रन होते हैं, पैरेलली। अब पैरेलली कब रन होंगे, जब ये जो गार्बेज कलेक्शन है और मेन मेथड है ये दोनों एक थ्रेड होंगे, बरोबर कि नहीं, ये भी एक थ्रेड होगा, जिसका नाम अभी हमें पता चला है कि मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड रन कर रहा है मेन मेथड को, और गार्बेज कलेक्शन का भी कोई तो भी एक थ्रेड होगा, तो दोनों भी क्या होंगे, पैरेलली रन होंगे। तो इसीलिए जो हमारा मेन मेथड भी है, जो मेन मेथड है वो कौन रन करता है, मेन थ्रेड, जैसे हमारा रन मेथड कोई ना कोई थ्रेड रन करेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो मेन मेथड है वो जेवीएम रन करेगा, बट वो रन करने से पहले क्या बनाएगा, एक मेन नाम का थ्रेड बनाएगा, और वो जो मेन नाम का थ्रेड है वो उस मेन मेथड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। चलो अभी एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है वो वैलिड है या नहीं। चलो मैंने एक थ्रेड बनाया और यहीं पे क्या कर देता हूँ, वही थ्रो एक्सेप्ट थ्रो क्या, अरिथमेटिक, ARITHMETIC, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये मैं
अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूँ किधर, रन मेथड के अंदर। तो रन मेथड कौन एक्सेस करेगा, हमारा कौन सा थ्रेड, ये टी वाला थ्रेड। तो हमारा जो एक्सेप्शन आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, एक्सेप्शन, जैसे यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे एक बार देख लेते, ये जो इधर क्या आया था, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, बराबर। तो अभी जो हमारा एक्सेप्शन है वो रन मेथड में आएगा, मेन मेथड में तो नहीं आएगा, क्योंकि मेन मेथड कौन रन करेगा, मेन थ्रेड। ठीक है, तो मेन मेथड में एक्सेप्शन नहीं आएगा तो वो ऐसा एक्सेप्शन नहीं देगा कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। अब रन मेथड के अंदर एक्सेप्शन है, तो रन मेथड कौन सा थ्रेड को रन करेगा, है ना, तो थ्रेड रन करता है रन मेथड को। ठीक है, तो ये जो टी टी वाला है, तो एक्सेप्शन ऐसा आना चाहिए, एक्सेप्शन इन थ्रेड थ्रेड जीरो करके, है कि नहीं, थ्रेड का नाम क्या है, थ्रेड जीरो, राइट। तो ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी एक्सेप्शन थ्रो किया है अरिथमेटिक। तो चलो सेव करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपाइल, फिर से, अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे थ्रो क्या करते हैं आप, ऑब्जेक्ट थ्रो करते, तो न्यू करना पड़ेगा ना। क्लियर स्क्रीन करता हूँ या फिर नहीं, तुमको बताने के लिए काम आएगा अभी। कंपाइल, कंपाइल करने पे क्या हुआ, ये अनरीचेबल स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, मतलब यहीं अनरीचेबल, अनरीचेबल मतलब अभी यहीं पे एरर आएगा, तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। कौन सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाला। ठीक है, तो वो हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अभी होगा कंपाइल और जावा रन। अरे ये तो रन भी हो गया, क्यों रन हो गया, क्योंकि मैंने क्या नहीं किया, टी डॉट स्टार्ट नहीं किया ना। जब तक मैं क्या नहीं करूँगा, स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करूँगा, तब तक क्या होगा, वो रन मेथड कॉल होगी क्या, एस टी ए आर टी, सॉरी एस टी ए आर टी, इसकी माँ का स्पेलिंग क्या है बे, एस टी ए आर टी, हाँ स्टार्ट। तो अभी जब मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूंगा उस थ्रेड से, तभी जाके ये थ्रेड क्या होगा, वो इस शेड्यूलर के पास शेड्यूल होगा, और तभी उसको टाइम मिलेगा, और तभी वो क्या बताएगा जेवीएम को कि कब एग्जीक्यूट करना है, तो तभी तो मेरा रन मेथड एग्जीक्यूट होगा ना। तो इसीलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था, या फिर कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था रन मेथड। तो अभी देखो, अब देखना यहाँ पे क्या आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड थ्रेड जीरो। यहाँ पे क्या आ रहा था, जस्ट इधर एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। समझ में आया, यहाँ पे देखो क्या एरर है, एक्सेप्शन इन, एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है, मेन थ्रेड के अंदर आ रहा है। अब जो मैंने रन मेथड के अंदर एक्सेप्शन दिया है, तो एक्सेप्शन अब जो भी करंट थ्रेड उसको एक्सेस करेगा, तो एक्सेप्शन इन थ्रेड थ्रेड जीरो, अभी हमने नाम नहीं दिया। अगर मैं नाम देता सेट नेम करके उस थ्रेड को, तो उस थ्रेड का नाम आता। चलो हम नाम दे देते, नाम क्या दूँ, टी डॉट सेट नेम, सेट नेम, नाम नाम क्या दूँ, मेरा सरनेम दे देता हूँ नाम, गोयल कर, ठीक है। तो देखना अभी रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ पहले, कंपाइल और रन, तो आया एक्सेप्शन इन थ्रेड गोहिल आया। ठीक है, आई होप समझा होगा तुम लोगों को। तो यहाँ तक समझा है, सेट नेम, गेट नेम, करंट थ्रेड, फिर कौन सा, अभी ये भी हमने समझ लिया कि मेन भी एक थ्रेड है और गार्बेज कलेक्शन भी। तो अभी जो थ्रेड शेड्यूलर है हमारा, ठीक है, तो वो ऑलरेडी क्या क्या रहा है, ऑलरेडी हमने थ्रेड बनाया नहीं है, तो ऑलरेडी वो कौन से दो थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा था, मेन वाले और गार्बेज कलेक्शन वाले थ्रेड को। अब अगर मैंने यहाँ पे टी थ्रेड बनाया, तो मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूट होगा, गार्बेज कलेक्शन भी होगा, टी भी होगा। अब मैंने अगर दो तीन थ्रेड और बना दिए, तो और टाइम स्लाइस सबको एक मिलेगा। ठीक है, इवनली मिलेगा, अनइवनली, वो उस पर डिपेंड है थ्रेड शेड्यूलर पे। तो अभी जब मैं थ्रेड क्रिएट करूँगा, तो मेन, टी1, टी2, टी और गार्बेज कलेक्शन, ये सब साथ में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मतलब एक के बाद एक ही होते हैं, मतलब इतना फास्ट होते हैं एक के बाद एक कि हमें इल्यूजन होता है कि वो पैरेलली हो रहे हैं। ठीक है, बट ये होते ही एक के बाद एक ही। ठीक है, चलो इसका भी एक प्रूफ देख लेते। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर भी क्या किया, एक लूप लगा दिया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या करते हैं 10 और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम करेंगे पब्लिक वॉइड
मेन, सॉरी मेन नहीं, रन, रन, पब्लिक वॉइड रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे पता है कि कौन सा थ्रेड आएगा, मेन थ्रेड तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा रन मेथड, मेन थ्रेड मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये दोनों पैरेलल ही होंगे, तो कौन सा नंबर कौन प्रिंट कर रहा है, कौन सा थ्रेड, वो तो हमें पता चलने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्रेड का नाम चाहिए, तो थ्रेड का नाम चाहिए, तो करंट जो भी थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है, करंट थ्रेड, जो कि स्टैटिक मेथड है करंट, सॉरी स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड, किसके अंदर है, कोई भी क्लास के अंदर ही होगी ऑब्वियसली, तो वो थ्रेड क्लास के अंदर, क्योंकि मैं थ्रेड क्लास से ही क्लास नेम से कॉल कर रहा हूँ, तो वो उधर से ही, उससे ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिलते ही मैंने क्या कर दिया, उससे इंस्टेंस मेथड कॉल कर लिया, कौन सा, गेट नेम, तो उस थ्रेड का मुझे क्या मिलेगा, नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या मिलना है, गोयल मिलना है। अब यहाँ पे भी मैं सेम करता हूँ, अब मैंने एक ही थ्रेड बनाया है, ठीक है, ओनली वन थ्रेड, तो यहाँ पे देखना बाय डिफ़ॉल्ट जो है जेवीएम जब मेन मेथड को कॉल करता है तब वो भी क्या बनाता है, एक थ्रेड बनाता है। तो यहाँ पे जब हमारा आउटपुट आएगा तो वो कैसे आएगा, 0 मोहित, अभी डैश लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, दिखने में अच्छा लगेगा ये, प्लस डैश, ठीक है, एग्जैक्टली इधर ये करता हूँ मैं, प्लस डैश, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूट क्या होगा, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन मेथड, पहले मेन मेथड को क्या एक थ्रेड बना, तो वो शेड्यूलर के पास मेन मेथड भी चले जाएगा, ठीक है। मेन मेथड मिल गया, किसको मिला, पहले कौन सा जो अपना थ्रेड शेड्यूलर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, वही हमारे थ्रेड को शेड्यूल करवाता है और जेवीएम को बोलता है कि अब ये रन कर, वो रन कर, ठीक है। तो अभी थ्रेड शेड्यूलर गया, उसके पास क्या आया, मेन थ्रेड आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम जैसे ही रन होगा तो मेन थ्रेड बनेगा और वो मेन मेथड कॉल, अब जब मेन मेथड को कॉल करेंगे हम, तब उसको क्या मिला, ये एग्जीक्यूट हो रहा है बरा, मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी अभी एग्जीक्यूट हो रहा है मेन मेथड और गार्बेज कलेक्शन पैरेलली। तो जैसे ही उसको क्या मिला, एक और थ्रेड मिला, टी डॉट स्टार्ट करने से क्या मिला उसको, एक और थ्रेड मिला, तो अब ये तीनों को वो टाइम स्लाइस देगा, तो टी आया, ठीक है। अब वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, हमारा जो मेन मेथड है ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, और हमारा जो ये टी थ्रेड है वो भी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो ठीक है। तो अभी प्रिंट क्या होगा, तो 0 मेन, 0 थ्रेड, थ्रेड नहीं 0 गोयल, क्योंकि हमारा जो हमने जो थ्रेड बनाया वो गोयल, 0, या फिर 0 नहीं, आप तो 1 होगा ना, 0 1 2 मेन, 3 मेन, फिर मेन का टाइम स्लाइस खत्म हुआ, फिर क्या स्टार्ट होगा, गोयल स्टार्ट होगा, गोयल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 पे बंद हुआ था, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 गोयल, 2 गोयल, 3 गोयल, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए। चलो इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, जावा सी मोहित डॉट जावा, ये हुआ कंपाइल और जावा मोहित, ठीक है। अब ये क्या हुआ देखो, एक लाइन में मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, तो पहले कौन सा थ्रेड रन हुआ, मेन, 0 मेन, 1 मेन, फिर 0 गोहेल, 1 गोहेल, ठीक है, समझा। अब रुको मैं इसको बैकस्लैश एन कर देता हूँ, सॉरी बैकस्लैश एन नहीं, प्रिंट एलन, तो अब देखना फिर से, देखो तो पहले इधर क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक गोहेल प्रिंट हो गया, फिर बाद में क्या हुआ, मेन मेथड का लूप प्रिंट हुआ। तो चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, हर बार क्या रहेगा, आउटपुट अलग अलग रहेगा, ठीक है, हर बार अलग आउटपुट, क्योंकि हर बार जब थ्रेड शेड्यूलर है, हर बार हम रन करेंगे तो एक ही टाइम देगा नहीं, वो मतलब टाइम स्लाइस में एक ही टाइम हर एक थ्रेड को नहीं देगा, हर बार अलग अलग देगा। तो यहाँ पे देखो उसने 2 बार मेन प्रिंट किया, फिर गोहेल आया, फिर मेन हुआ 2 3, फिर 1 गोयल, फिर मेन, ठीक है। तो ऐसा होगा, राइट, आई होप तुम्हें समझ रहा होगा, तो तुम भी ये प्रैक्टिस करके देखो, समझेगा अच्छे से। चलो अभी अब आगे बढ़ते, दूसरा वे बताता हूँ मैं, हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। अब इंटरफेस था इसलिए हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट, और रन मेथड को क्या किया, ओवरराइड, ठीक है, क्योंकि रन मेथड जो इंटरफेस में होता है वो तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो हमें तो क्या करना पड़ता है, उसको ओवरराइड तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, थ्रेड से एक्सटेंड करेंगे, बट अभी एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं,
लूप वाला नहीं लेंगे। अब हम एग्जांपल लेंगे। अभी चलो, मेरा एक जॉइंट अकाउंट है, ठीक है, मेरा एक है और मेरे पापा का एक है, मोहित का एक है और मोहित के पापा का एक जॉइंट अकाउंट है, मतलब हमारे पास एक ही अकाउंट है, ठीक है। तो मैं अभी रहता हूँ पुणे में, मेरे पापा रहते हैं नांदेड़ में, हमारे दोनों के पास क्या है, उसका उस अकाउंट का एक्सेस है। अब मुझे भी पैसे चाहिए आज और पापा को भी पैसे चाहिए, राइट। तो हम दोनों ने क्या किया एट ए टाइम, कोइंसिडेंटली क्या हुआ, एट ए टाइम हम किधर गए, मैंने क्या किया कि हम दोनों कोइंसिडेंटली क्या गए, किधर गए, एटीएम में गए और हमने पैसे विड्रॉ करने की कोशिश की। हमारे पास कितने रुपए है हमारे अकाउंट में, 5000 है। मैंने यहाँ पे 5000 लिए विड्रॉ किए, पापा ने वहाँ से। अभी ये जो मेथड इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रही है ना, मैं इधर पुणे में कर रहा हूँ, वो मेरे जो पापा है वो किधर कर रहे हैं, नांदेड़ में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग सिटी में कर रहे हैं, तो दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट होने चाहिए, राइट। एटीएम वेट करेगा क्या, नहीं तुम्हारे कोई तो भी दूसरा ऑपरेट कर रहा है तो तुम रुको, पैरेलली चलेगा, राइट। क्योंकि वहाँ पे एटीएम में अलग, एटीएम इस उस एटीएम में उस सिटी के सॉफ्टवेयर अलग उधर इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे भी इंस्टॉल किया, तो दोनों दोनों आप पैरेलली रन होंगे, बराबर। तो मतलब दो थ्रेड हुए, ये थ्रेड भी, सॉरी एक मिनट, ये थ्रेड भी रन होगा और ये थ्रेड भी रन होगा, राइट, पैरेलली। तो क्या हुआ, मैंने भी विड्रॉ किए 5000, पापा ने भी विड्रॉ कर दिए, थे ही 5000, बैलेंस क्या हो गया, -5000। ऐसी सिचुएशन होती है, देखना। और इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया गया है, अब ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें ही जाते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्लास का नाम चेंज कर देते, अकाउंट ले लेते, ठीक है। अकाउंट क्लास है। अब मुझे रनेबल से इम्प्लीमेंट करके तो हमने पता कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड, दो वे है, तो दूसरा वे देखेंगे अभी अपन, ठीक है। पब्लिक, या फिर ये जो पब्लिक वाला अकाउंट बना लिया मैंने, अब हम क्या करेंगे, क्लास मोहित क्लास बनाएंगे, तो थ्रेड हम मोहित के अंदर बनाएंगे। मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दो अलग अलग पैकेज वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, एक साथ ही बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यहाँ पे लूँगा, मैंने एक्सटेंड किया है थ्रेड को, ठीक है। अगर मैंने एक्सटेंड किया है ARGS, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थ्रेड का रेफरेंस है न्यू मोहित, ये क्या हो गया, अपकास्टिंग हो गया, राइट, ये हो गया अपकास्टिंग। अब मैं जब टी डॉट स्टार्ट करूँगा तो इंटरनली क्या जाएगा ये, अब मैंने क्या नहीं भेजा है, थ्रेड का जो हमारा क्लास है वो देखो कैसा होगा, थ्रेड उसने इम्प्लीमेंट किया होगा, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। तो मतलब इसके पास भी क्या होगी, एक रन मेथड होंगी, पब्लिक वॉइड रन मेथड, ठीक है। वो अनइम्प्लीमेंटेड होती है, मतलब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब करी ब्रेसेस देके छोड़ दिया गया है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, थ्रेड का क्या था, क्या बोलते हैं उसके पास क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा था, रनेबल का रेफरेंस ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इस रन मेथड का क्या है, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ही है। अब मेरा जो टी डॉट स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है, टी डॉट स्टार्ट करने पे क्या होगा, अब ये स्टार्ट मेथड के अंदर कॉल होगा, क्या कॉल होगा, रन मेथड कॉल होगा, तो ये पहले देखेगा। अभी जाहिर सी बात है, हम जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तब उसके पास एक इंस्टेंस क्या होगा, पूरा ही लिख देते हैं अपन, यहाँ पे क्या होगा, एक रनेबल का रेफरेंस होगा उसके पास, इंस्टेंस मेथड और थ्रेड का नाम होगा, राइट, जिसका टाइप क्या होगा,
स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग नेम करके। तो इसी इस ये प्राइवेट होगा तो सेट नेम गेट नेम हमारे सेटर और गेटर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा थ्रेड, एक डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो। थ्रेड होगा रनेबल आर, ठीक है, रनेबल आर हुआ। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, दिस डॉट आर इक्वल टू आर, क्योंकि ये जो दिस डॉट आर क्यों किया मैंने, यहाँ पे भी आर लिया है मैंने, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे जो स्टार्ट मेथड होगी हमारी, टी डॉट स्टार्ट करते ही ओ एस शेड्यूलर के पास जाएगा और रन मेथड ही कॉल करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएगा वो, इफ अगर दिस डॉट आर अगर इज नॉट इक्वल टू नल। अब ये क्यों हुआ, पहले मैंने नहीं बताया था तुमको, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या नहीं, मतलब जो हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया वो किससे नहीं बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करके नहीं बनाया ना, बरोबर, उसके ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करके नहीं बनाया। अब यहाँ पे भी मैंने क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा थ्रेड का भी, क्योंकि चाइल्ड क्लास का क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो थ्रेड का भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब इस आर के अंदर जेवीएम क्या प्रोवाइड करेगा, इसके आर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएंगी, इसके अंदर नल आ जाएंगी, बराबर, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, नल आ गई, ओके। तो अब क्या होगा, अगर ये नल नहीं होता तो हमारा दिस डॉट आर डॉट रन होता, ठीक है। और अगर क्या है, नल, अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है तो दिस डॉट आर डॉट रन होता, और अगर नल है तो दिस डॉट रन होता, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या रन होता, दिस डॉट रन होता, ठीक है। तो अब मैं अगर टी डॉट स्टार्ट करूंगा, टी डॉट स्टार्ट किया, टी क्या है, रेफरेंस है, पॉइंट किसको कर रहा है, मोहित, मोहित को, ठीक है, मोहित क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो अभी जो रेफरेंस गया, जो दिस है, दिस में क्या है, मोहित का ऑब्जेक्ट है, बरोबर है, करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस जाता है, तो मोहित का ही रेफरेंस है इधर, और मोहित के रेफरेंस से मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, रन को। तो जिसका ऑब्जेक्ट उसकी मेथड, ऑब्जेक्ट किसका है, मोहित का है, तो मोहित के क्लास की रन मेथड कॉल होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस रन मेथड को, जो भी रन मेथड इस थ्रेड के अंदर थी, जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन थी, उसको मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया उसको, अब मैंने थ्रेड बनाऊंगा तो थ्रेड अपन नाम से बनाएंगे, मोहित और थ्रेड पापा, न्यू मोहित, ठीक है। बट हम दोनों के पास क्या है, हम दोनों के पास, हम दोनों के पास, अब मैं थ्रेड बना रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों के पास क्या है, सेम अकाउंट है, सेम बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा जॉइंट है ना, जॉइंट बैंक अकाउंट है। तो अभी यहाँ पे देखो, तो ये दो थ्रेड बने, एक मोहित का बना स्टैक के अंदर, और हीप के अंदर क्या बनेगा, मोहित का क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, एक मोहित बना, एक पापा बना, पापा पॉइंट कर रहे दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट कर रहे दूसरे ऑब्जेक्ट को। बट यहाँ पे जो ये है अपना जो अकाउंट है वो सिमिलर है दोनों का भी, राइट, अकाउंट तो सिमिलर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल इस मोहित को अभी चेंज कर देते, मोहित से कंफ्यूज होगा बैंक, ठीक है, या फिर एटीएम करेंगे, एटीएम। तो मैं भी एटीएम गया जो मेरे सिटी में है, और मेरे पापा भी गए एटीएम में जो कि उनके सिटी में है, ठीक है। हम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही अकाउंट से, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, एक ही अकाउंट का क्या डालेंगे, पिन डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, या फिर अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट में, अभी मैंने अकाउंट का क्लास अलग बनाया, तो हमारे अकाउंट में क्या है, एक बैलेंस है, इंटीजर में होगा या डबल में होगा, कुछ भी ले लो। अभी मेरे अकाउंट में है
हमारे यहाँ जो आपको हमारे बोल रहा हूँ मैं, हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट का क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना मुझे। अकाउंट ए सी सी इक्वल टू न्यू अकाउंट, ठीक है। इस एटीएम में मैं क्या कर रहा हूँ, वही अकाउंट का पिन डाल रहा हूँ, बरोबर। तो मतलब एटीएम, तो एटीएम जब मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट ए सी सी, दिस डॉट ए सी सी इक्वल टू ए सी सी, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो मेमोरी डायग्राम से समझते, यहाँ पे हमारा स्टैक है, इधर क्या है, मेन मेथड आया। मेन मेथड में क्या बनेगा, एक अकाउंट जो हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है, एक अकाउंट का ए सी सी, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनता है हिप के अंदर, क्योंकि न्यू से बना है। तो अकाउंट में कितने रुपए हमारे पास, 5,000 रुपये, ठीक है। ये कोई तो भी एड्रेस पे होगा, ठीक है, वो एड्रेस के पास होगा, ठीक है। फिर मैंने बनाया मोहित नाम का थ्रेड बनाया, मैं जा रहा हूँ एटीएम, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेरे वाले एटीएम में जो कि पुणे में है, ठीक है। बट एक्सेस कौन सा अकाउंट कर रहा हूँ, ये वाला ही अकाउंट एक्सेस कर रहा हूँ, बराबर कि नहीं। 3,000 यहाँ पे आएगा 3,000, और मेरे पापा भी गए उनके एटीएम में, बराबर, और वो भी किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अकाउंट को, बराबर ना। तो यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, उस अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, मतलब या फिर रेफरेंस पास करना पड़ेगा, राइट। रेफरेंस पास करूँगा तब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2,000 आएगा, और यहाँ पे भी 2,000 ही आएगा। तो यही दोनों तभी तो पॉइंट करेंगे ना इसको, बराबर कि नहीं। ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसके पास क्या है, मेरे एटीएम, इस एटीएम के पास क्या है, इस अकाउंट का पिन डाला मैंने, इस भी एटीएम मेरे पापा ने भी क्या किया, इसी अकाउंट का पिन डाला, ठीक है। तो पिन सेम है, इसी अकाउंट को पॉइंट कर रहे हैं, बराबर ना, इसी अकाउंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा ना मुझे ए सी सी, और यहाँ पे ए सी सी, दोनों में भी एक ही अकाउंट, समझ गया ये वाला चीज़। तो अभी हम दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक ही अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं। चलो अब पैसा निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे पैसा निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे T1 नहीं, मोहित डॉट सेट नेम, एक नाम सेट कर देता हूँ मैं थ्रेड का, सेट नेम मोहित कर देता हूँ, और यहाँ पे पापा का भी एक थ्रेड बनेगा जो कि थ्रेड बना लिया है, और सेट नेम करता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी एज अ पापा कर देता हूँ थ्रेड का नाम, और मुझे थ्रेड शेड्यूलर को बताना पड़ेगा T1 डॉट सॉरी T1 ही आ रहा है, मोहित डॉट स्टार्ट START, और यहाँ पे पापा डॉट START, ठीक है। अब ये क्या हो गए, दोनों भी थ्रेड शेड्यूल के बाद शेड्यूल हो गए। तो अभी क्या रन होगा, रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि अब मैं पिन डाल दिया, पिन तो डाल दिया हमने सक्सेसफुली, ठीक है। हम दोनों भी अभी बस कौन किस में है, विड्रॉ करने के इसमें ही है, ठीक है। तो अभी मुझे विड्रॉ की अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे मैं कीबोर्ड से इनपुट लेता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, सॉरी सिस्टम डॉट इन, कीबोर्ड से स्कैनर क्लास, ठीक है, ये पता ही होगा तुम लोगों को। अमाउंट हमने एंटर किया, ठीक है, अमाउंट सी डॉट नेक्स्ट इंट, मैंने अमाउंट एंटर किया। अमाउंट एंटर के बाद हाँ, उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि एटीएम भी एक जो बैंक में तुम विड्रॉ करने जा रहे हो, तो वो पहले चेक करेगा कि तुम्हारी औकात, मतलब बैलेंस जो है तुम्हारी, वो जो भी तुम अमाउंट डाल रहे हो उससे ग्रेटर देन या इक्वल टू है, बराबर कि नहीं, अकाउंट में जो बैलेंस है, ठीक है। तो इधर जो क्या है, जो दिस डॉट ए सी सी करना पड़ेगा आपको, बराबर कि नहीं, ए सी सी, जो भी मैं अकाउंट, हम दोनों भी एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है, इस ये जो अकाउंट वाला है, इसके पास बैलेंस है 5,000 ना। तो जो भी अकाउंट हमने एंटर दिया है उसका पिन,
उस अकाउंट का बैलेंस एक्सेस करूँगा, बरोबर ना, क्योंकि ये जो क्लास है, देखो क्लास के अंदर क्या है, बैलेंस नाम का एक वेरिएबल है, तो डॉट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर से एक्सेस करूँगा मैं, बराबर। तो मैंने उसको एक्सेस किया, अब वो चेक किया कि वो जो बैलेंस है मेरे अकाउंट में वो, या फिर हमारे अकाउंट में वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जो भी हमने अमाउंट डाला है, अगर है तो मैं क्या करूँगा, ACC डॉट LANCE माइनस इक्वल टू क्या करूँगा, अमाउंट, या फिर तुम लोगों को अकाउंट डॉट LANCE बैलेंस माइनस AMOUNT, ठीक है। अगर नहीं है तो तुमने अवकाश से बाहर डाला अमाउंट, तो क्या बोलना चाहिए उसने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ इन SUFFICIENT इनसफिशिएंट BALANCE, ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस है तुम्हारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर विड्रॉ हो गए पैसे तो मेरा बैलेंस भी अपडेट हो जाना चाहिए, वैसे अब वैसे तो अपडेट हो गया, बट सैलरी स्लिप आनी चाहिए, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, करंट बैलेंस प्रिंट होना चाहिए, तो उस अकाउंट का करंट बैलेंस अकाउंट डॉट PANC बैलेंस आया, और यहाँ पे मुझे कौन सा थ्रेड एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो वो भी चाहिए मुझे पहले, राइट। तो यहाँ पे डैश देके करते हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी करता हूँ कि कौन से थ्रेड के लिए, ये क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा कौन से थ्रेड के लिए, या फिर पापा जा रहे, या पापा को क्या बोलेगा वो, इनसफिशिएंट बैलेंस, या फिर मुझे बोलेगा, दोनों में से किसी को बोलेगा, अगर मैंने दोनों ने भी 5-5 हज़ार निकालने की कोशिश की तो, ठीक है। अब ये हो गया, देखते हैं अभी ये रन होता है या नहीं, हाँ अभी देखो रन तो रन होगा, कंपाइल भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोहित डॉट जावा मेरा फाइल का नाम है, और मैंने जो क्लास लिए वो क्या लिए, ATM और अकाउंट लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉन पब्लिक क्लासेस लिए, ठीक है, नॉन पब्लिक क्लासेस, पब्लिक क्लास कोई भी नहीं लिया है, तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी मेन मेथड एग्जीक्यूट होगी, JVM कॉल करेगा मेन थ्रेड करके, ठीक है। आप थ्रेड में है, क्या क्रिएट होगा, हमारे पास अकाउंट रहेगा, अकाउंट में क्या रहेगा, एक बैलेंस नाम की फील्ड रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बैलेंस नाम की फील्ड है, उसके पास है 5,000 रुपये, ठीक है। ACC ये स्टैक में क्रिएट होगा ACC, और जो अकाउंट का ऑब्जेक्ट है वो हीप में, और ये पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। और इसका कोई तो भी एड्रेस होगा, हीप में है मेमोरी लोकेशन पे, तो 3,000 समझो एड्रेस है, तो इसके पास 3,000 है, ठीक है। अब हम दोनों के पास भी क्या है, सेम अकाउंट का एक्सेस है, मतलब अब मैं थ्रेड बना रहा हूँ, मोहित थ्रेड बना रहा हूँ, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब ATM का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं मेरे वाले ATM में जा रहा हूँ, और मेरे वाले ATM में मेरे पास क्या है, ATM में जा रहा हूँ, तो ATM में जाते टाइम मैं पिन किसका डालूंगा, मतलब जो अकाउंट का एक्सेस है वो मेरा कौन सा है, ACC क्या है, ये ACC नाम की फील्ड रहेगी मेरे पास, ये देखो ATM के पास क्या ACC नाम की फील्ड है, तो ACC नाम की फील्ड में क्या आएगा, 3,000 आएगा, मतलब ये जो ATM में है, क्योंकि इस ATM में मैं पिन डालूंगा हमारे अकाउंट का, तो वो एक्सेस करेगा इसी अकाउंट को, बराबर। अब मेरे पापा भी किधर गए, एक दूसरे ATM में गए उनके सिटी में, और वो भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या रहेगा, सेम रेफरेंस है, तो उसी अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, बराबर। ये भी ATM है, ठीक है। इसके पास एड्रेस होगा, ये दोनों भी पॉइंट करेंगे, तो इधर भी कोई तो भी 5,000 और 6,000 लिख देते हैं एड्रेसेस, इसका एड्रेस होगा ये एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पे 6,000, और यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब देखना क्या होगा, अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी कोई तो भी एक थ्रेड रन होगी, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 5,000 डालेगा, अब थ्रेड, ठीक है। अभी मेरा वेट करेगा, ये जो कंसोल है, कंसोल वेट करेगा किसका, अमाउंट डालने का,
तो जब तक ये वेट कर रहा है तो हमारा दूसरा थ्रेड भी रन होगा, तो वो भी क्या फॉर एग्जांपल क्या कर लेगा, बैलेंस रीड कर लेगा। तो चलो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जावा सी, मेरे फाइल का नाम है मोहित डॉट जावा। चलो स्कैनर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूटिल मेथड के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर देता हूँ, जावा सी मोहित डॉट जावा। रन हो गया। रन होने के बाद अभी मेन मेथड किसके पास है, रन होने के बाद क्या होगा, दो क्लासेस, दो डॉट क्लास फाइल्स बनेंगी। कौन सी डॉट क्लास फाइल्स बनेगी हमारी, एक क्या बोलते, क्लासेस कौन से हमारे पास, अकाउंट वाले, तो अकाउंट डॉट क्लास बनेगा एक, और एक एटीएम डॉट क्लास बनेगा। ठीक है, तो मेन मेथड किधर है अपने पास, एटीएम क्लास के अंदर मेन मेथड है। तो मैं रन किसको करूँगा, जिसके पास भी मेन मेथड है, तो मैं रन करूँगा जावा एटीएम, रन किया मैंने। अब रन करते ही वो क्या हुआ, वेट कर रहा है मेरे अमाउंट डालने का, तो मैंने 5,000 डाला। फिर से दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है, अभी मैंने 5,000 डाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, अकाउंट का बैलेंस क्या आया, -5,000। देखो मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन दे देता हूँ, और फिर से यहाँ पे रन करेंगे, कंपाइल रन। ये वेट कर रहा है मेरा थ्रेड, 5,000 डाला, फिर से 5,000 डाला, तो एक में इनसफिशिएंट बैलेंस बताया, ठीक है, और दूसरे में क्या बताया, 0 बताया। बट यहाँ पे जब मैंने पहले रन किया था, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि थ्रेड सेम, हर चीज़ सेम ही रन हो, बराबर। 5,000, चलो 500, और ये दोनों को एक ही बैलेंस कैसे निकाल रहा है, हमने क्या निकाला 500 और 788, और बैलेंस क्या दिखा रहा है हमको, 788 के हिसाब से दिखा रहा है, 500 रुपये माइनस ही नहीं किए उसने शायद, बराबर। चलो फिर से रन करते, हर बार क्या रहेगा, अलग आउटपुट आएगा। सॉरी ये मैंने कुछ अलग रन कर दिया, जावा एटीएम 5,000, और मैंने भी 5,000 निकाले, चलो ये सही आ रहा है। फिर से 5,000 5,000, अब देखो दोनों में भी बैलेंस 0, मतलब दोनों का भी क्या हुआ, विड्रॉल हुआ। हमारे पास है 5,000, हमने निकाले कितने 10,000। ऐसा होता है क्या कभी, नहीं। तो थ्रेडिंग में एक प्रॉब्लम है, तो इससे हमें क्या पता चला, एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे डेटा इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम हुआ, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। अब दोनों भी जब एक ही अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बार क्या आउटपुट तो अलग आएगा ना, मतलब कभी निकालने दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो थ्रेड शेड्यूलर के हिसाब से जो भी टाइमिंग जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ होगा, पहला आया, वेट कर रहा है 5,000 के लिए, मैंने 5,000 एंटर कर दिया, 5,000 एंटर करते ही उसने क्या किया, करंट बैलेंस को पढ़ लिया, ठीक है, मतलब यहाँ तक आ गया एग्जीक्यूशन किसका, पहले थ्रेड का। अभी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, वो इफ के अंदर है, ठीक है। तो दूसरा थ्रेड आया, उसने क्या किया, फिर से अमाउंट मांगा अपने लिए, और उसने भी क्या कर दिया, बैलेंस को रीड कर दिया, ठीक है। तो दोनों यहाँ तक रुक गए। अब दोनों ने क्या किया, बैलेंस को निकाल दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों भी थ्रेड क्या थे, इस इफ के अंदर चले गए, ठीक है। अगर एक थ्रेड इफ के बाहर होता, जैसे हमको एक केस में आया था इनसफिशिएंट बैलेंस और 0, तो ये परफेक्ट रन हुआ था। ये कभी कभी परफेक्ट रन होगा, कभी कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके टाइम स्लाइस के हिसाब से, अभी उसको कितना टाइम मिला है, वो इसने कितना टाइम दिया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अभी इस प्रॉब्लम को क्या करना है मुझे, सॉल्व। तो मैं क्या करूँगा, तो देखना, अभी मैंने मेमोरी डायग्राम बनाया था यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मॉडिफायर है, वो मॉडिफायर कौन सा है, सिंक्रोनाइज्ड। अगर मैं सिंक्रोनाइज करूँगा कोई भी, अब सिंक्रोनाइज किस में होगा, हम मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, या फिर किसी ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रन, हाँ और एक और बात, रन मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, ठीक है। अगर रन मेथड को ही सिंक्रोनाइज करेंगे, तो दो थ्रेड एट अ टाइम रन मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका फिर पॉइंट ही नहीं बनता ना मल्टी थ्रेडिंग का। तो याद रखना, रन मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना है,
हमें क्या करना है, सिंक्रोनाइज किसी ब्लॉक को करना है या फिर मेथड को करना है। इसमें भी एक ट्विस्ट है। अभी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है ना, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं समझता है। तो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास क्या थे, मोहित का, मेरे पास एक एटीएम है, ठीक है, एक एटीएम का ऑब्जेक्ट था। मेरे पापा के पास भी एक एटीएम का ऑब्जेक्ट था, बराबर। मतलब मोहित एक थ्रेड है, पापा भी एक थ्रेड है, दोनों अलग अलग एटीएम्स को कर रहे हैं और हम किसी एक ही अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो सिंक्रोनाइज्ड करना है वो किसको करना है, सिंक्रोनाइज मतलब वो क्या करेगा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या करता है, जब मल्टीपल थ्रेड एक ही चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स, कौन से मल्टीपल थ्रेड्स है, मोहित है और पापा है, एक ही चीज को एक्सेस कर रहे हैं। वो कौन से एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं, अकाउंट को, बरोबर। एक ही एटीएम को एक्सेस नहीं कर रहे, वो एक ही अकाउंट को, एक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। अलग अलग एटीएम से एक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो मुझे सिंक्रोनाइज जब करूंगा, तो मैं जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है, ब्लॉक, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर वो एक्सपेक्ट करता है कोई भी रेफरेंस। तो मुझे रेफरेंस धिस लगाना है या धिस डॉट एसीसी लगाना है, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। अब अगर मैंने धिस लगाया, धिस मतलब करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है, तो धिस मतलब ये जो पापा एक्सेस कर रहे हैं रन को, तो यहाँ पे धिस किसका आएगा, इस थ्रेड का धिस आएगा, ठीक है। तो अब इसको ब्लॉक करेगा वो, ठीक है, इसको ब्लॉक किया, बट जो दूसरा थ्रेड है उसके लिए वो चीज ब्लॉक है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो किसी दूसरे एटीएम में है ना, इस एटीएम को ब्लॉक नहीं करना है हमें, उस एटीएम में जो भी अकाउंट का को एक्सेस कर रहे हैं इसको ब्लॉक करना है। तो मुझे दिस डॉट एसीसी करना पड़ेगा। यहाँ पे जब ब्लॉक में स्पेसिफाई करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट एसीसी। तो ब्लॉक किसको करेगा अब ये, इस अकाउंट को। तो जब एक थ्रेड इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो इसको ब्लॉक कर देगा कंप्लीटली, ठीक है, इस अकाउंट को। तो अब ये जो दूसरा थ्रेड है, जब तक ये ब्लॉक हटता नहीं, मतलब जब तक ये जो मेरे पापा का पूरा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता नहीं है, ठीक है, बैलेंस अपडेट होता नहीं है, तब तक मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा उस अकाउंट का, ठीक है। ये चीज होती है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। तो हम इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे, चलो सिंक्रोनाइज्ड SYNCHRONIZED, सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है, मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक जो है, क्या मैं इसको अमाउंट में करूंगा मतलब क्या, ACC.BALANCE, बैलेंस को ब्लॉक करेंगे क्या हम, नहीं करेंगे। देखना एरर आएगा, क्या एरर आएगा पहले वो ऑब्जर्व करते हैं। जावा सी मोहित डॉट जावा, ठीक है, ये देखो एरर क्या आया, अनएक्सपेक्टेड टाइप। सिंक्रोनाइज में एरर आया, वो क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, रेफरेंस रिक्वायर्ड है, मैंने दिया क्या है उसको, फाउंड क्या है, इंट मतलब रेफरेंस चाहिए उसको, तो मुझे वो जो अकाउंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अकाउंट दिया अभी, चलो अकाउंट नहीं देते, हम क्या देते, एटीएम देते, मतलब एटीएम ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आउटपुट में फर्क आएगा, देखते हैं। जावा मोहित, अरे यार ये क्या रन किया, जावा सी मोहित डॉट जावा, ठीक है। मैं रन किसको करूंगा, एटीएम को, एटीएम का क्लास है उनके अंदर मेन है, ठीक है। तो एटीएम को रन किया, अब रन करने पे क्या हो रहा है, वेट कर रहा है, 5000। अरे बाप रे, अब क्या हुआ, बैलेंस किस में गया, नेगेटिव में गया, पॉसिबल है क्या, नहीं। बट ये क्यों हुआ, मैंने तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखा है बट मैंने सिंक्रोनाइजेशन क्या है, जो सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्लॉक करता है वो। अब मैं ब्लॉकिंग ही कहाँ कर रहा हूँ, गलत इस पे कर रहा हूँ ना, ब्लॉकिंग मैं एटीएम पे कर रहा हूँ, बरोबर। मैं नांदेड़ के एटीएम को ब्लॉक करके क्या करूंगा, बरोबर कि नहीं। मुझे ब्लॉक किसको करना है, अकाउंट को। तो अकाउंट का रेफरेंस देना पड़ेगा, ना कि एटीएम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, ACC अकाउंट का, ठीक है। तो अब देखना, कंपाइल किया मैंने,
रन किया। अब मैं 5,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, इससे भी 5,000 विड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पापा को क्या बताया उसने, ज़ीरो बैलेंस, क्योंकि उन्होंने भी ड्रॉ कर लिया। और मुझे क्या बनाया, इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर से करते, क्या हर बार सेम ही आउटपुट देगा? देखो पापा के पास से चले गए, ठीक है, पापा के पास से चले गए 4,500, और मुझे क्या बताया, इनसफिशिएंट, क्यों मैंने 5,000 एक्सेस करने की कोशिश की थी, मतलब विड्रॉ करने की, बराबर। फिर से करते 5,000 5,000। अब मुझे मिले पैसे, और क्योंकि मैं 1-2 सेकंड पहले ही कार्ड इंसर्ट करके अमाउंट डाल दिया मैंने, ठीक है, तो वो टाइम स्लाइस के हिसाब से डिफर करेगा, ये तुम्हें पता है राइट, कि कौन सा थ्रेड पहले जाएगा कौन सा। अब मैं 50,000 और 500, तो किसी ना किसी को मिल जाएगा। मैंने 50,000 डाल दिए थे, मेरे को नहीं मिला, औकात के बाहर डाला, पापा ने बरोबर डाला 500 रुपये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये मैंने क्या किया, ब्लॉक को सिंक्रोनाइज किया। तो अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को, मेथड को सिंक्रोनाइज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग मेथड, विड्रॉ वाली मेथड, ठीक है, नाम देता हूँ उसको void with DRAW, विड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं विड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे देखना क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने इसका ही मेथड जो है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा विड्रॉ, WIL with DRAW, ठीक है। अब इस विड्रॉ को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेथड को नहीं, सॉरी ब्लॉक को नहीं, मेथड को सिंक्रोनाइज करता हूँ, ठीक है। इस विड्रॉ मेथड को SYNCHRONIZED। अभी देखना, इस मेथड को सिंक्रोनाइज करना ही मतलब क्या हुआ है, जो भी इस मेथड को एक्सेस कर रहा है, मतलब इस मेथड को एक्सेस कौन करेगा, मोहित करेगा, और उसके पापा करेंगे उस ATM से, ठीक है। मतलब ये जाएगा इधर, ये ATM, और दोनों भी एक ही अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज लगा है, ये किस पे लगा है, ये जो सिंक्रोनाइज्ड है इंस्टेंस मेथड पे लगा है। इंस्टेंस मेथड पे लगा है, मतलब क्या हुआ है, वो करंट इन्वोकिंग रेफरेंस पे लगेगा, मतलब ATM पे ब्लॉक लगेगा ना, क्योंकि ये जो मेथड है वो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, इस ATM क्लास के अंदर है ना, तो ब्लॉक ATM पे लगेगा, बट ब्लॉक ATM पे लगाना है क्या, नहीं लगाना है। तो यहाँ पे तुमने सिंक्रोनाइज किया भी, तो भी तुम्हारे को फर्क नहीं गिरेगा, तब भी पैसे का झोल हो जाएगा। देखो जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित नहीं, मोहित नहीं, ATM। अब देखो 5,000 किया मैंने और 5,000 किया, चलो ये ठीक ठाक आया है। फिर से रन करते, 5,000 5,000, देखो यहाँ पे भी हो गया लपड़ा, है मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये, और मैंने निकाले कितने, 10,000 रुपये। मैंने भी 5,000 रुपये निकाले, पापा ने भी 5,000 रुपये निकाले, हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो कहाँ मेथड, कहाँ हमें सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करना है और कहाँ मेथड को सिंक्रोनाइज करना है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक का। अगर मैं सिंक्रोनाइज कर दूंगा तो वो ATM को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, बट मुझे क्या करना है, इस अकाउंट को ब्लॉक करना है ना, तो SYNCHRONIZED, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाना पड़ेगा मुझे, और उसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा। कौन सा रेफरेंस, दिस नहीं दूंगा, अगर दिस दूंगा तो वो सेम हो जाएगा, मतलब जैसे मैंने सिंक्रोनाइज्ड मेथड को किया था, तो वो किसको ब्लॉक कर रहा था, ATM को ही। दिस मतलब क्या है, ATM का रेफरेंस आ रहा है ना वो दिस, तो मुझे क्या ब्लॉक करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस डॉट ACC, बराबर, अकाउंट को ब्लॉक करना है, जो भी हम अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो देखना अभी सेम आएगा, सेम मतलब अभी ठीक हो जाएगा, जावा मोहित। अरे यार फिर से मैंने, अपना क्या है, ATM है, तो वेट कर रहा है वो, 4,000 निकाले, और तो अभी ये बरोबर आया, पापा ने 4,000 निकाल लिए, 1,000 रुपये बचे थे, और फिर मैंने क्या निकाले, 455, तब मेरे क्या बचे, 545। अब हम क्या करते हैं, दोनों भी 5-5 हज़ार निकालते, तो एक को इनसफिशिएंट आएगा, एक से निकल जाएगा, फिर से 5,000 5,000,
तो कहीं पे भी लफड़ा होगा क्या? अभी नहीं होगा। तो तुम्हें अभी पता चल गया है कि सिंक्रोनाइजेशन लगाना है, सिंक्रोनाइज करना है, मतलब ब्लॉक करना है किसी रेफरेंस को, तो वो कॉमन रेफरेंस को ब्लॉक करना है जो दो थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं। अब दोनों थ्रेड अलग अलग एटीएम को एक्सेस कर रहे हैं और वो एटीएम एक्सेस कर रहे हैं सेम अकाउंट को, तो मैं इस पे ब्लॉक लगा के फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि मैं इधर से जाके एक्सेस कर सकता हूँ ना इसको। ब्लॉक इधर नहीं लगाना है, ब्लॉक किधर लगाना है? अकाउंट लेवल पे। समझ में आ रहा है? अकाउंट जो भी मल्टीपल थ्रेड्स का जो भी मल्टीपल थ्रेड्स का कॉमन रेफरेंस है, कॉमन, तो उसको मुझे क्या करना है? सिंक्रोनाइज। तो वहीं पे मैं क्या लगाऊंगा? ब्लॉक लगाऊंगा, तभी फायदा है। बरोबर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगला वीडियो होगा डेडलॉक। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, थ्रेड समझाते समझाते ही बहुत ज़्यादा लंबा निकल चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आगे का मल्टी थ्रेडिंग समझाता हूँ। बचा ही क्या है? डेडलॉक बचा है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, चलो, अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।